अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कमल आबिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाहौरी किचन। मज़े मज़े के खानों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज हम बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है चिकन सीख कबाब विद पूरी पराठा। मज़े मज़े की सॉफ्ट पूड़ियाँ बनाएंगे और साथ में चिकन सीख कबाब, और आप यकीन जाने आपको बहुत ही लज़्ज़त आएगी। इसके हम रोल भी बनाकर बच्चों को दे सकते हैं, जैसे कि मार्केट में पराठा रोल मिलते हैं। आप इसी तरह से बच्चों को बनाकर दें, बच्चे खुश होकर खाएंगे, आपकी फैमिली खुश होकर खाएगी। सबसे पहले चलते हैं अपनी पूड़ियों की डो की तरफ। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें और उसमें हाफ़ केजी मैदा ले लें। मैदे को छान के यूज़ करें तो सबसे अच्छा है। अब आप इसमें 3 टेबलस्पून घी डालें। मेल्टेड घी होना चाहिए, ठीक है। आप कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद पे है। इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल दें और हाफ़ टीस्पून चीनी डाल दें। चीनी जो है वो आपकी इस डो को, पूड़ी की डो को बहुत टेस्टी बनाएगी। अब आप इसमें उबला हुआ दूध यूज़ करेंगे 1 कप, लेकिन टेम्परेचर जो है वो उसका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। पतला सा आटे की डो हम बना लेंगे और नरम डो होनी चाहिए, ये देखिए। और इस तरह से आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लें। अब हम इस डो को रेस्ट के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट का इसको टाइम दीजिए, इसे ढाँप दीजिए। अब हम चलते हैं नहायत ही मज़ेदार सी सीख कबाब की रेसिपी की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 4 से 5 प्याज, और आप इनको 4 की कटिंग में कट कर लें। देख लें जैसे मैंने काटे हुए हैं। जब मैं इन्हें चॉप करूँगी तो आपने इस चीज़ की बिल्कुल एहतियात करनी है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। इसे आप अच्छी तरह से अपने हाथों से निचोड़ लें ताकि प्याज बिल्कुल खुश्क हो। इससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। अगर प्याज में पानी होगा तो कबाब टूट सकते हैं। इसके अलावा हम इनके लिए ले लेंगे लहसुन, ले लेंगे 7 से 8 जवे, 3-4 हरी मिर्चें ले लेंगे और उन्हें कट कर लेंगे। लहसुन का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसे कट कर लेंगे। अब हम चॉपर में इन सब चीज़ों को डालेंगे। आप चॉप किया हुआ प्याज देख लें, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, और लहसुन, हरी मिर्चें और अदरक भी इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसको चॉप करेंगे। ये याद रखिएगा कि इसे बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, इसको मोटा चॉप करना है। ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने चॉप कर ली हैं और आप देख लें कि ये बिल्कुल भी बारीक नहीं है, मोटी चॉप हुई हुई हैं। और इसी से जो है हमारे कबाब जो है वो बहुत अच्छे और शानदार बनेंगे। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ केजी के बराबर बोनलेस चिकन भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसे पीसेस में कट करके आप इसको किसी भी छिकू या छाननी वगैरह में डाल लें ताकि इसका पानी ख़त्म हो जाए। इसमें डालेंगे खुश्क धनिया मोटा कटा हुआ 1 टेबलस्पून, मोटा कटा हुआ ज़ीरा हाफ़ टेबलस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून या अपनी ज़रूरत के मुताबिक या हस्ब ज़ायक़ा। मोटी कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून। और अब हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये होममेड है, मैंने घर पे तैयार किया हुआ है, हाफ़ टेबलस्पून। लाल मिर्च डालेंगे हम इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। काली मिर्च कुटी हुई डालेंगे इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। कबाब की बहुत अच्छी बाइंडिंग के लिए कि कबाब टूटे नहीं, हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर। हम इसके अंदर बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसन शामिल नहीं करूँगी, मैं कॉर्नफ्लोर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। मेल्टेड घी इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून। इसके अलावा हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, हाथ से मसल कर शामिल करें, हाफ़ टीस्पून। घी हमने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि चिकन में बिल्कुल भी चिकनाई नहीं होती, और फिर घी डालकर तो हम उसको थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। ये देखिए अब मैंने इसे फ़ाइन चॉप कर लिया है और कितना अच्छा इसका बैटर जो है वो रेडी हुआ है। अब आप इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से एक बार फिर मिक्स कर लें और आप देखिएगा कि आपके कबाब कितने शानदार तैयार होंगे इंशाअल्लाह। हम अपने कबाब के बैटर को आधे घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब हम चलते हैं पूरियों की डो की तरफ। आप देखिए कितनी सॉफ्ट जो है ना डो जो है वो तैयार हुई है, वो शानदार है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। बिल्कुल दरमियाने साइज़ के आप पेड़े ले लें और बहुत ही उम्दा किस्म के, मतलब देखेंगे लग रहे हैं। अब आप आधा केजी डो जो है वो आपकी, उससे आपके 7 से 8 पेड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे।
अब आप पेड़ों को तैयार करके इनके ऊपर थोड़ी सी ऑयलिंग कीजिए और इन्हें रैप कर दीजिए। अब रैपिंग पेपर से हम इन्हें रैप कर देंगे और अबाउट 10 to 15 मिनट्स के लिए हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। ये देखिए, अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप इस पेंसिल की मदद से भी कबाब तैयार कर सकते हैं। आइए मैं आपको नहायत ही घरेलू टोटका बताती हूँ। कबाब के बैटर को लेके अपने हाथ पे सेट कर लीजिए और अपने हाथों को हल्का पानी ज़रूर लगाइएगा ताकि कबाब आपके हाथों को चिपके नहीं। अब आप पेंसिल लीजिए और पेंसिल के ऊपर इसे कबाब की शेप दे लीजिए। इसे हल्का हल्का यूँ प्रेस कीजिए। ये देखिए कितनी शानदार शेप बन गई है। अब आप इसको आराम से एक प्लेट में या किसी ट्रे में जो है ना कबाब को निकालते जाएं। ये देखिए, बहुत ही आराम से निकालिएगा कि कबाब टूटे नहीं। इसी तरह से अब आपने 1 बाय 1 सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। शानदार बात यह है कि इन कबाबों के लिए ना ही आपको किसी अंगीठी की ज़रूरत है, ना कोयलों की, ना ही किसी ओवन की। आप इसी तरह से इनकी रेसिपी तैयार करेंगे और उन्हें हम किसी पैन में या तवे में फ्राई कर लेंगे। शानदार कबाब तैयार हैं। आइए अब हम एक पैन को ग्रीस करते हैं। इसमें हम घी ऐड करेंगे। आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन कबाब्स को तैयार करना है, इसलिए कि अगर हम तेज़ आंच पे इन्हें तैयार करेंगे तो इनके हार्ड होने का ख़तरा है। ठीक है, हार्ड होंगे तो हार्ड होकर अच्छे नहीं लगेंगे। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें उलटते पलटते तैयार करना है। एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड को आप पकाना शुरू कर दें। ये आप देखें, जैसे मैं इनकी साइड पलटती जा रही हूँ, लेकिन इनको ओवर कुक नहीं होने देना। इसी टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप अपने कबाब्स को फ्रीज़ करना चाहते हैं और उन्हें लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको कच्चा पक्का फ्राई करके फ्रीज़ कर सकते हैं। फिर जब आपने दोबारा यूज़ करने हो फ्रीज़र से निकालें और निकाल कर आप इन्हें दोबारा फ्राई कर लें। पेड़ों को टाइम दिए हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और देखिए माशाल्लाह से कितने शानदार पेड़े तैयार हुए हैं। डो भी बहुत सॉफ्ट है। पूरी तैयार करने के लिए अब हम एक बोर्ड लेंगे और उसको ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस पर हमने खुश्का नहीं डालना है, ऑयल ही डालना है। अब आप हाथ की मदद से इन पूड़ियों को इस तरह से फैलाते जाएं। अब देखें कि आटा इतना सॉफ्ट गुंदा है कि पूड़ी को फैलाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। अब हम एक कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से तेज़ जो है ना वो आंच पे गरम कर लेंगे और पूड़ियाँ जो हैं वो हमेशा तेज़ आंच पर ही पकानी चाहिए, कभी भी मीडियम या लो फ्लेम पे नहीं पकानी चाहिए। इससे हमारी पूड़ियाँ अकड़ जाएंगी और वो अच्छी नहीं लगेंगी। हमने सॉफ्ट पूड़ियाँ तैयार करनी हैं। अब आपने इन्हें अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है और इसके साथ आपने इसको एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से अच्छी तरह से पका लेना है। बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर हल्का हल्का सा आने लग जाए, आपने 1 बाय 1 इसी तरह से इन पूड़ियों को फ्राई करना है। माशाल्लाह कितनी शानदार पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं, आप देख सकते हैं, और सॉफ्ट भी हैं और खाने में बहुत उम्दा होंगी। अब आप एक प्लेट लीजिए, उसमें पूड़ियाँ अरेंज कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए और दुआओं में याद रखिए। चिकन सीख कबाब आप इनके साथ रखिए। शानदार सा प्लेटर तैयार कीजिए। ये है रायता, आप ग्रीन चटनी के साथ, पुदीने और धनिया की चटनी के साथ रायता तैयार कीजिए। लच्छेदार कटा हुआ प्याज रखिए और ये देखिए मैं आपको कबाब तोड़ के दिखाती हूँ, कितना जूसी और कितना सॉफ्ट कबाब है और खाने में भी बहुत लजीज होगा इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब पूड़ी पराठा रोल तैयार करने के लिए हम पूड़ी ले लेंगे, उसमें मज़ेदार सा लच्छेदार प्याज कटा हुआ शामिल करेंगे। आप उसके ऊपर ग्रीन सॉस डालें, केचप डालें, कोई चटनी डालें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके अंदर हम ये चिकन सीख कबाब अच्छी तरह से अरेंज करेंगे और एक प्यारा सा रोल तैयार कर लेंगे। आप बच्चों को टिफ़िन में दें, घर में खाएं, बच्चे भी इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।